गोलगप्पा भारत का सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्ट्रीट है। इस डिश को भले ही महिलाओं का पसंदीदा कहा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि पुरुष भी इसके स्वाद के आगे मजबूर हो जाते हैं। भारत में हर राज्य के पास अपनी एक खास डिश है, लेकिन गोलगप्पा एक ऐसा फूड है जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से अपनाया गया है। जाने इसका इतिहास। भारत का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड पानी पूरी आज देश विदेश में काफ़ी मशहूर है। यहाँ गोलगप्पों का इतना क्रेज है कि अगर इसे स्ट्रीट फूड का राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस डिश की खास बात यह भी है कि पिज्ज़ा या बर्गर की तरह इसे खाने के लिए आपको जेब में मोटी रकम रखने की ज़रूरत नहीं है। भारत में पानी पूरी सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा मिल जाएगा। स्ट्रीट फूड होने के बावजूद महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में भी आपको मेन्यू कार्ड में इसका नाम दिख जाएगा। पानी पूरी, जिसे कई गोलगप्पे के नाम से भी जानते हैं, इसका अर्थ काफ़ी दिलचस्प और मज़ेदार है। गोलगप्पा शब्द को दो भागों में बांटें। गोल शब्द आटे से बने उस कुरकुरे आकार से संदर्भित करता है जिसमें पानी और आलू को भरा जाता है, और गप्पा खाने की उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके पलक झपकते ही यह मुंह के अंदर घुल जाती है। अब क्योंकि इसे एक बार में ही खाया जाता है, इसलिए इसे गोलगप्पा कहते हैं। हालांकि भारत में इस डिश के अनेकों नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से मिले। हरियाणा में इसे पतासी के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में फुल्की, उत्तर प्रदेश में पानी के बताशे या पड़ाके, असम में फुल्का या पुस्का, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गुपचुप और बिहार, नेपाल, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में इसे पुचका, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसे पानी की पूरी के नाम से मशहूर है। खट्टे मीठे इमली की चटनी, आलू, प्याज या छोले के मिश्रण को कुल्फी में भरा जाता है और फिर ऊपर से तीखा खट्टा पानी डालकर परोसा जाता है। सालों से ऐसे ही चला आ रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सबसे पहले इस डिश का आविष्कार किसने किया होगा? किसने खट्टे मीठे के बीच इतना बेहतरीन तालमेल बिठाया होगा जो आज तक हमारी आत्माओं को तृप्त कर रही है? गोलगप्पों को लेकर जो कहानी प्रचलित है वह महाभारत से जुड़ी हुई है। इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक कथा के अनुसार जब द्रौपदी शादी करके घर आई तो उनकी सास और पांडवों की मां कुंती ने उन्हें एक काम सौंपा। अब क्योंकि पांडव उस समय वनवास काट रहे थे, इसलिए उन्हें कम और दुर्लभ संसाधनों में ही अपना जीवन बिताना पड़ता था। इसलिए कुंती उन्हें परखना चाहती थी और देखना चाहती थी कि क्या उनकी नई बहू उनके साथ रह पाएगी या नहीं। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को कुछ बची हुई सब्जियां और पूरी बनाने के लिए कुछ पर्याप्त गेहूं का आटा दिया। इसके बाद कुंती ने द्रौपदी को कुछ ऐसा बनाने के लिए कहा जिससे उनके पांचों के पेट भर सके। ऐसा माना जाता है कि यही वह समय था जब नई दुल्हन ने गोलगप्पों का आविष्कार किया था। ऐतिहासिक रूप से यह माना जाता है कि फुल्की, जिसे गोलगप्पे के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले मगध के उत्तरार्ध में हुई थी। हालांकि इसका आविष्कार किसने किया, इसका कोई सटीक जिक्र नहीं मिलता। गोलगप्पे को पूरा करने में दो चीज़ें अहम भूमिका निभाती हैं, आलू और पानी। इसके बिना यह डिश बिल्कुल बेस्वाद और अधूरी है। माना जाता है कि 300-400 साल पहले भारत आए थे वही खाने के इतिहासकार पुष्पेंद्र का मानना है कि गोलगप्पे की उत्पत्ति लगभग 100-125 साल पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास हुई थी। उनके मुताबिक हो सकता है कि गोलगप्पा राजचौथ कचौरी से बना हो और किसी ने छोटी सी पूरी बनाकर खा ली और तब से इसे गोलगप्पे के रूप में खाया जाने लगा होगा। बदलते समय के साथ लोगों ने गोलगप्पे के साथ कई एक्सपेरिमेंट किए और इस जैसी डिश को विदेशी टच देने की कोशिश की। महानगरों में गोलगप्पे को मसालेदार पानी की जगह स्टॉक का वाइन के साथ परोसा जाने लगा। ऐसा खासकर विदेशियों को प्रभावित करने और उन्हें लुभाने के लिए किया जाता है। इसका नाम दिया गया पानी पूरी टिकिया शॉट। हालांकि गोलगप्पे के स्वाद के आगे अनहित एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद उसके क्लासिक मज़ेदार टेस्ट के आगे अब फीके पड़ जाते हैं। किस किस को गोलगप्पे पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।